फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें आगे कंटिन्यू करना है। एक्सरसाइज 3.0। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स में शेयर ज़रूर करते रहें। और अभी तक जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मैंने काफ़ी सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड भी किया है, तो पिछले वाले जितने भी वीडियोज़ हैं आप उनको 1 बाय 1 वॉच करें तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी अगर कन्फ्यूजन है या कोई भी क्वेरीज है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ पर मैंने आपको डिस्क्राइब किया था पिछले वाले लेक्चर्स में जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है और एलिमिनेशन मेथड होता है, मैंने उसके बारे में कुछ सारे क्वेश्चंस बताए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और एक मेथड से हमेशा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अच्छे से आप मार्क्स लाएं। ये 100% गारंटी है। अगर आप इस लेक्चर्स को वॉच कर लेते हैं या जितने भी वीडियोज मैंने आपको प्रोवाइड किया है क्लास 10th के लिए, जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की, उन सभी के लिए मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे लेक्चर्स प्रोवाइड किया है। और लाइव लेक्चर में मैंने क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए हैं, तो उनको आप ज़रूर अटेंड करें। और यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन आपको डिस्क्राइब करना है, क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6। ये आपकी दो साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन दी हैं। हमें इससे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं या एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है तो आप किसी भी मेथड से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। सबका आंसर क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपका पहली क्वेश्चन है x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 2। इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए एक्स वाई है, ये ऐसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे। x अपॉन एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 2। अब इसमें x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2। ये आपकी इक्वेशन आ गई फर्स्ट। और दूसरी इक्वेशन सिमिलरली दी हुई है, x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6। इसमें भी आपको सेम काम करना है, अलग अलग करना है। x अपॉन एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6। इसमें भी x से x कटेगा और y से y कटेगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब देखिए पहली इक्वेशन में और ये सेकंड इक्वेशन में ये 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स देखिए सेम वैल्यू है, और 1 अपॉन वाई और 1 अपॉन वाई भी आपका जो वेरिएबल है दोनों सेम है। और जो साइन यहाँ पर दिया हुआ है ये अपोजिट साइन दिया हुआ है। जब अपोजिट साइन दिया होता है तो मैंने आपको बताया था कि हमें दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर लिख देंगे एडिंग बोथ इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड हमारी जो इक्वेशन है उनको नोट कर लेते हैं। 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 और 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन थी। इनमें हमें क्या करना होगा, ऐड करना है। तो ऐड करने पर देखिए ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे और इसको हम ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर आपका सेम है तो 2 अपॉन वाई आ जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। और y की वैल्यू हमें यहाँ से निकल के आ जाएगी, y इक्वल टू आ जाएगा 2 अपॉन 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी कि 1 अपॉन 4 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 1 अपॉन 4 आ गई। अब ये जो y की वैल्यू है हमें इक्वेशन 1 में या आपको 2 में पुट करना है, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं। तो 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2। ये आपकी इक्वेशन है पहली।
y की जगह पर हमें क्या करना है, 1/4 लिखना है और 1/x इज इक्वल्स टू 2, इसको हम उधर ले जाएंगे तो 1/x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1/4। इसको हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा और 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 माइनस 1, यानी कि 7/4 आ जाएगा। तो 1/x इज इक्वल्स टू 7/4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/7 आ जाएगी। देखिए x और y की दोनों वैल्यूज आपकी निकल के आई हैं। पहला आया है y इक्वल टू 1/4 और x इज इक्वल टू आपका आया है 4/7। दोनों का आंसर हम यहाँ लिख देते हैं, x इज इक्वल टू 4/7 और y इज इक्वल टू 1/4। ये दोनों आंसर आपके निकल के आए हैं और यही आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 दिया हुआ है, 3x माइनस वाई प्लस 7/11 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 10 और दूसरी इक्वेशन है 2y प्लस x प्लस 11/7 इज इक्वल्स टू 10। ये दोनों जो इक्वेशन है ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो हमें कैसे देखिए सॉल्व करना है, किसी भी मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो पहले इक्वेशन हम यहाँ पर ऑलरेडी से नोट है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व हमें क्या करना होगा, देखिए एलसीएम पहले इसका लेंगे तो कितना आ जाएगा 11, तो यहाँ पर 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस ब्रैकेट लगाएंगे y प्लस 7/11 इज इक्वल्स टू, इसको हम उधर ले जाएंगे तो 10 माइनस 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा 33x माइनस, यहाँ पर साइन अगर हम चेंज करते हैं तो y माइनस का हो जाएगा और 7 भी हो जाएगा और यहाँ पर आपको बचेगा कितना 8 और ये 11 को हम यहाँ पर इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 33x माइनस वाई और इसको हम उधर ले जाते हैं तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आ जाएगा और 7 उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 95। यानी कि इक्वेशन जो हमारी निकल के आई 33x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 95, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन आपकी ये नोट है, इसको नोट कर लेते हैं, 2i प्लस x प्लस 11/7 इज इक्वल्स टू 10। इसमें भी यही काम करना है, इसको सॉल्व करना है और एलसीएम भी लेना है। तो यह मल्टीप्लाई हो जाएगा 14y और ये आपका x प्लस 11 इज इक्वल टू 10 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। x प्लस 14y इज इक्वल्स टू 70 माइनस 11, इसको हम सब्ट्रैक्ट करें कितना आ जाएगा 9 और यहाँ पर बचा 6 में 1 गया 59 आ गया। तो यहाँ पर इक्वेशन आएगी x प्लस 14y इज इक्वल्स टू 59, ये आपकी आ गई दूसरी इक्वेशन। ये दो इक्वेशन आपकी आ चुकी हैं। अब हम अगर इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो देखिए माइनस वाई यहाँ पर है और यहाँ पर कितना है 14y, तो हमें क्या करना होगा, या तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें 14 का या फिर x को बराबर करने के लिए वेरिएबल को इसमें 33 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, तो यहाँ पर आपको सेकेंड इक्वेशन में कुछ नहीं करना है, इस फर्स्ट इक्वेशन में आपको 14 का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 14 इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए कितने का मल्टीप्लाई करना है 14 का, 14 3 का कितना होता है 42 होता है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया और 4 आपका कैरी लगा, 14 3 या फिर से अगेन 42 हो जाएगा, 42 में 4 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 46, यानी कि 462 आएगा। तो ये आ गया x वाला टर्म और इसमें 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 14y इज इक्वल्स टू 14 का हमें 95 में मल्टीप्लाई करना है तो 14 5 जो होता है आपका 70 और 14 9 या 126 में आपको 7 ऐड करना है तो 133 आ जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन बना और दूसरी इक्वेशन आपकी ये दी हुई है ऑलरेडी से, x प्लस 14y इज इक्वल्स टू 59। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग
बोथ इक्वेशंस, ये आपकी पहली थी और ये आपकी दूसरी इक्वेशन थी, तो ये आपका कट जाएगा और इसको हम ऐड कर देंगे तो 463x हो जाएगा। और हाँ ठीक है, फिर हम सब्ट्रैक्ट करने के बाद में 462 को इसको x में ऐड करेंगे तो 463x हो जाएगा और इक्वल्स टू 1330 में इसको ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 हो जाएगा और 5 3 में ऐड किया तो 8 हो जाएगा और इतना आ जाएगा 1389। तो x इज इक्वल टू 1389 बाई 463, इसको हम कट करेंगे तो ये 3 बार जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 3 आ गई। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3, पुट द वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं या फर्स्ट में भी रख सकते हैं। तो x प्लस 14y इज इक्वल्स टू 59, x की वैल्यू यहाँ पर 3 रखेंगे और 14y इज इक्वल्स टू 59, तो यहाँ से आपको निकालना है 14y इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो 59 माइनस 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो y इक्वल टू कितना होगा, 56/14, 4 बार गया, यानी कि y इक्वल्स टू कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर 4 आ गया। हमें x और y की वैल्यू ही फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में, तो x और y की वैल्यू आपकी निकल के आ गई है, यही आपका आंसर होगा। x इज इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 4, सॉरी x इज इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 4, ये आपका आंसर निकल के आ चुका है। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। यहाँ पर आपको जो इक्वेशन दी हुई है ये सिंप्लीफाइड नहीं है, तो इसको हमें पहले क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। एक प्रॉपर इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में हमें कन्वर्ट करने के बाद इसको क्या करना है, कोई भी मेथड अप्लाई करना है, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड ही अप्लाई करते हैं ताकि जल्दी से आंसर निकल आए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डिफरेंट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए दोनों इक्वेशन में ये x प्लस 1 और y माइनस 1, x प्लस 1 और y माइनस 1 यानी कि सेम वैल्यूज आपको यहाँ पर दिख रही हैं दोनों इक्वेशन में। तो हम डायरेक्टली इसको या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को कुछ ऐसा लेट कर लेंगे, मान लेंगे कि हमारी प्रॉपर एक इक्वेशन लीनियर में कन्वर्ट हो जाए। तो हमें क्या करना होगा, देखिए इसको सोल्यूशन हमें कैसे लिखना है, लेट करना है 1/x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, हमने लेट कर लिया कि a है, इस इक्वेशन को हमने मान लिया a है, और दूसरा हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं 1/y माइनस 1 इज इक्वल्स टू, इसको b मान लेते हैं और ये दूसरी इक्वेशन को भी हम कैपिटल B मान लेते हैं। अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, जब हमने इतना पूरा पार्ट को a माना है तो इसको हम लिख सकते हैं 5a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 1/2। सिमिलरली इसमें भी आपको यही काम करना है, 10a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 5/2। ये दोनों इक्वेशन आ गई आपकी पहली इक्वेशन और ये आपकी सेकंड इक्वेशन। इस तरह से मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम इसे a और b का मान निकाल लेंगे। जब a और b का मान आ जाएगा तो जो हमने यहाँ पर लेट किया था उनमें हम रख देंगे तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हमें देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 5 है, यहाँ पर 10 है। a वाला वेरिएबल जो है उसमें आपकी सेम वैल्यू नहीं है, लेकिन b वाले में साइन भी अपोजिट है और वेरिएबल भी आपके सेम है, कोफिशिएंट। तो आपको सीधे क्या करना है, इस इक्वेशन को ऐड कर देना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो ये इक्वेशन आपकी कट जाएगी और यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगी, कितना आ जाएगा ये 15a, और इसको ऐड करेंगे तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में आपका 2 दिया हुआ है तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6/2, और ये जो 15 है नीचे आ जाएगा, ये 3 2 जो 6 और 3 5 जो 15,
2 से ये 2 कट जाएगा तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 5 आ जाएगी। यहाँ पर आपकी a की वैल्यू आ गई है। अब ये जो a की वैल्यू आई है किसी एक इक्वेशन में हमें पुट करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे a इक्वल टू 5 पुट द इक्वेशन 1 में हम अगर पुट करते हैं तो 5a माइनस 2b इक्वल्स टू 1/2 है, तो 5 इंटू 1/5 माइनस 2b इक्वल्स टू 1/2। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 2b इक्वल्स टू माइनस का 2b इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा और यहाँ से b की वैल्यू निकल के आएगी 1/2 यहाँ से आप b की वैल्यू क्या निकालेंगे, माइनस का 2b इक्वल्स टू 1/2 है तो b इक्वल्स टू ये माइनस का इधर चला जाएगा तो माइनस का 1/4 आ जाएगा b की वैल्यू। अब देखिए a की वैल्यू आ गई और ये b की वैल्यू भी आपकी माइनस का 1/4 आई है, तो ये जो दोनों वैल्यूज आई है a और b की, इन a और b इक्वेशन में हमें रखना है। तो a इक्वल्स टू यहाँ पर है 1/5 तो पुट कर देंगे इन इक्वेशन a में, ये आपकी a इक्वेशन है इसमें रखना है। तो 1/x प्लस 1 इक्वल्स टू 1/5, इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 5 हो जाएगा और x इक्वल्स टू 5 माइनस 1 यानी कि x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सिमिलरली आपको क्या करना है, देखिए अब b की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस का 1/4 पुट कर देंगे इन इक्वेशन b में, जो हमने b यहाँ पर लेट किया था। तो 1/y माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस का 1/4, इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस का 4 हो जाएगा। y इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 1 यानी कि माइनस का 3 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, माइनस का 3 आ जाएगा। देखिए मैंने 2 स्टेप में इसको सॉल्व किया है, बहुत सिंपल वैसे क्वेश्चन था। आपकी इस तरह से इक्वेशंस बनेगी और इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। इसका जो प्रॉपर आंसर निकल के आया है, x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था, तो x इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू -3, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो 10 है बहुत ईजी क्वेश्चन था बट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 दिया है, ये भी देखिए डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। जैसे मैंने हालांकि 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व किया है वैसे ही इसको भी लेट करके सॉल्व करना है। ये प्रॉपर इक्वेशन आपको साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फिर इसमें एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 3x प्लस 2y और 3x माइनस 2y यहाँ पर दोनों इक्वेशन में बराबर दिया हुआ है, यहाँ पर भी वही दिया है और यहाँ पर भी वही दिया हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको लेट करना है। तो लेट करेंगे 3x प्लस 2y इक्वल्स टू, इसको हम मान लेते हैं a, ये आपकी इक्वेशन a है। और दूसरा आपको यहाँ पर लेट करना है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू b, इसको हम मान लेते हैं b इक्वेशन है। तो पहले इक्वेशन आपकी ये दी हुई है, इसको यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2a लिख सकते हैं। 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 17/5, ये आपकी इक्वेशन बनी। और दूसरी इक्वेशन आपकी बनेगी 5a प्लस b इक्वल्स टू 2, ये आपकी दूसरी इक्वेशन बनी। अब आप देखिए यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दूसरी इक्वेशन में अगर आप 3 का मल्टीप्लाई कर दें इसमें तो ये आपका b वाला वेरिएबल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा कि मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन सेकेंड में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 5 जा कितना हो जाएगा, 15a प्लस 3b इक्वल्स टू 3 2 जा 6 हो जाएगा। और पहली इक्वेशन आपकी ऑलरेडी सी दी हुई है 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 17/5। इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन आपके यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका बचेगा 13a इक्वल्स टू, इसको हमें सॉल्व करना है -17/5, 6 - 17/5,
तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 जो कितना हो जाएगा 30 माइनस 17 अपान 5। तो 13 एज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में आपका 7 जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ पर 2 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 13 आ जाएगा अपान 5। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1 अपान 5 यहाँ पर ए की वैल्यू निकल के आई है। अब ए की वैल्यू तो आपकी 1 अपान 5 आ गई। अब ए की वैल्यू को हमें एक इक्वेशन में या दो इक्वेशन में रखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए इक्वल्स टू 1 अपान 5, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1 में नहीं रखते हैं, इक्वेशन 2 में रखते हैं, इन इक्वेशन 2 में, क्योंकि 2 क्या है, सिंपली है। तो 5a प्लस बी इक्वल्स टू 2, 5 इंटू 1 अपान 5 प्लस बी इक्वल्स टू 2, ये 5 से 5 कैंसिल होगा तो बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 प्लस बी इक्वल्स टू 2 बचा और बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1 आ जाएगी। ए की वैल्यू आपकी 1 अपान 5 आई है और बी की वैल्यू आपकी आई है 1। अब हमें क्या करना है, ए की वैल्यू को अगेन जो हमने लेट किया था वहाँ पर रखना है, तो फिर से आपकी दो इक्वेशन रेडी होंगी, तब हमें x और y की वैल्यू निकल के आएगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे a इक्वल्स टू 1 अपान 5, पुट इन इक्वेशन ए में रखना है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल्स टू ए, ये इक्वेशन थी। तो 3x प्लस 2y इक्वल्स टू आपका बना 1 अपान 5। ए की वैल्यू कितनी है, 1 अपान 5 है, तो हमने ए की जगह पर क्या रखा, 1 अपान 5, ये आपकी ए इक्वेशन थी। और दूसरी इक्वेशन में आपको b इक्वल्स टू 1 रखना है, b इक्वल्स टू 1 यहाँ पर लिख देंगे, पुट b इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन कौन सी में, b में रखना है। तो b इक्वेशन आपकी क्या है, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू बी, यानी कि यहाँ से क्या निकल के आएगा, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 1। ये कौन सी इक्वेशन आ गई, बी इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, देखिए आपकी ये ए इक्वेशन आपकी आई और ये बी आई, इन दोनों को हमें क्या करना होगा, वेरिएबल आपके देखिए दोनों सेम है, तो 2i इसको दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एडिंग द बोथ इक्वेशंस ए एंड बी आपको ऐड करना है। तो इक्वेशन आपकी क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 1 अपान 5 हो गया, और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 1। इनको हमें सॉल्व करना है, ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 6x इक्वल्स टू, इसको हमें सॉल्व करना है, तो 1 प्लस 1 अपान 5 कितना हो जाएगा, देखिए 6 अपान 5 हो जाएगा। अब यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 अपान 5, x इक्वल्स टू 1 अपान जो 5 आया है, इस इक्वेशन में आपको रख देना है ए में या बी में। तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल्स टू 1 अपान 5, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन बी में आपको पुट करना है, तो 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 1, तो 3x की वैल्यू कितनी पुट करना है, 1 अपान 5, तो यहाँ पर 1 अपान 5 लिख दिया, माइनस 2y इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 2y इक्वल्स टू 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 3/5, तो माइनस का 3/5 इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 3/5 यानी कि 2/5 आएगा। तो माइनस का 2y इक्वल्स टू 2/5, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1 अपान 5 आएगा। इसका जो आंसर निकल के आया है दोस्तों, देखिए x इक्वल्स टू आपका 1 अपान 5 आया और y इक्वल्स टू आपका माइनस का 1 अपान 5, तो x इक्वल्स टू 1 अपान 5 और y इक्वल्स टू 1 अपान 5, ये आपका आंसर निकल के आया। तो देखिए अब 4 स्टेप में सॉल्व हुआ है। पहले आपकी दो इक्वेशन दी है, इनको हमने लेट किया है,
फिर इसके बाद में हमने सिंप्लीफाई कर करके आपको ए और बी का मान निकाला है। ए और बी का मान हमने जो हमने लेट किया था उसमें फिर से रखा है, तो फिर से हमारी दो इक्वेशन ये रेडी हो गई हैं, ए और बी को फिर से हमने अगेन सॉल्व किया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है लेकिन है बहुत सिंपल। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसी तरह से किसी भी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ये आपने लगाया एलिमिनेशन मेथड और यहाँ पर आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं, तो दोनों मेथड्स को आप कोलैब करके भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप नंबर यहाँ पर 12 दिया हुआ है, ये भी देखिए डिफरेंट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर ये इक्वेशन है 2 ब्रैकेट में 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 5xy और यहाँ पर 2 है और ब्रैकेट में x प्लस 3y इक्वल्स टू 5xy। दोनों इक्वेशन को पहले आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपकी एक लीनियर इक्वेशन बन के रेडी होगी और उसको हम फिर सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हमें कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 5xy आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में आपको हम अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 6x अपान xy माइनस 2y अपान xy इज इक्वल्स टू 5, ये बचा आपका। अब देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल होगा, तो 6 अपान y माइनस 2 अपान x इज इक्वल्स टू 5, ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। और दूसरी इक्वेशन में भी आपको क्या करना है, इस 2 को हमें अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 5xy। अब हमें देखिए इसमें क्या करना है, इस xy से हमें डिवाइड करना है, तो xy प्लस 6y अपान xy इज इक्वल्स टू 5। अब ये x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कट जाएगा, तो ये बचेगा 2 अपान वाई प्लस 6 अपान x इज इक्वल्स टू 5। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब देखिए दोनों इक्वेशन में आपको क्या यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ये जो x वाला टर्म है और x यहाँ पर है, तो यहाँ पर 6 यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 यहाँ पर 2 है, तो किसी एक वेरिएबल को हमें क्या करना होता है, इक्वल करना होता है एलिमिनेशन मेथड में। तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ पर कर देते हैं इक्वेशन 1 में 3 का, तो 3 2 जा 6 हो जाए और साइन भी नहीं चेंज करना पड़ेगा और आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1 में करना है, तो 3 6 जा कितना होता है 18 अपान y, 3 6 जा 18 अपान y माइनस 3 2 जा 6 अपान y इज इक्वल्स टू 3 5 जा 15। ये आपकी पहली इक्वेशन थी। दूसरी इक्वेशन आपकी क्या आई थी, 2 अपान वाई प्लस 6 अपान वाई इज इक्वल्स टू 5। अब देखिए दोनों इक्वेशन को आपको ऐड करना है, तो ये आपकी कैंसिल हो जाएगी और 18 प्लस वाई आपको ऐड करना है, तो 18 अपान वाई प्लस 2 अपान वाई इज इक्वल्स टू 15 में आपको 5 जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा 20। इसको हम जोड़ देंगे तो 20 अपान वाई इक्वल्स कितना आ जाएगा 20, यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी निकल के 1 आ जाएगी यहाँ से। पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन में रखते हैं तो 1 में रख देते हैं। 1 इक्वेशन में आपकी दी हुई है 6 अपान वाई माइनस 2 अपान एक्स इज इक्वल्स टू 5। हम y की वैल्यू आपको 1 रखते हैं, यहाँ पर 1 रख दिया अपान 2 अपान एक्स इज इक्वल्स टू 5, ये कितना है 1 बना रहेगा, तो माइनस का 2 अपान एक्स इज इक्वल्स टू, ये 6 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू जो आपकी निकल के आएगी माइनस का 2 अपान एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 1। अब माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अपान एक्स इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 2 आ जाएगी, यानी कि आंसर आपका निकल के आया है x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है। तो यहाँ पर आंसर लिख देंगे x इज इक्वल्स टू 2,
और y इक्वल्स टू 1। देखिए बहुत सिंपल आंसर आया, लेकिन ये क्वेश्चन भी आपका बहुत सिंपल था, बट लग रहा था एक क्वेश्चन पहले जो दी थी कि बहुत टफ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक जो मेरा आज लेक्चर है वो आज कंप्लीट होता है, क्योंकि काफ़ी जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बताया है वो काफ़ी लेंदी भी थे, तो काफ़ी टाइम लगा। कुछ ही क्वेश्चन यहाँ पर आपके सॉल्व हो चुका है और समय आपका ज़्यादा हो गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को शेयर जरूर करते रहें और वॉच जरूर करें। तो थैंक यू सो मच और जय हिंद, जय भारत। और नेक्स्ट जो डिफरेंट क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, रिमेनिंग पार्ट आपका शेष रह गया है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप वेट करें, और किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, जय